नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीप किरोरी बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का संचालन सफलतापूर्वक जारी है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको आज की अद्भुत कथा की ओर। एक बार बाबा कुछ भक्तों के साथ भागीरथी नदी के तट पर बैठे हुए थे। बाबा जी के साथ बाबा जी के एक अनन्य भक्त हुए हैं हब्बा जी, वो भी बैठे हुए थे। तो बाबा जी एकाएक हब्बा जी से बोले, सतयुग में ये दूध की गंगा थी। तो ऐसा सुनकर हब्बा जी बोले, सरकार ये तो अब भी है। तो बाबा जी ने पूछा, तुझे दूध की दिखाई दे रही है? तो हब्बा जी बोले, सरकार आपके पास से दूध की दिखाई दे रही है। यानी कि हब्बा जी बाबा जी से कुछ दूरी पर बैठे थे। तो हब्बा जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाबा जी भागीरथी नदी के किनारे नहीं बल्कि एक दूध की गंगा नदी के किनारे बैठे। तो आगे क्या हुआ कि बाबा जी ने उन्हें एक लोटा गंगा जल और एक मुट्ठी रेत भर के लाने के लिए कहा। यानी कि बाबा जी ने उन्हें एक लोटा दिया गंगा जल का भरा हुआ और एक मुट्ठी में रेत भर के लाने के लिए कहा। तो हब्बा जी ने दूध का लोटा भरा और मुट्ठी भर रेत ले आए। जब उन्होंने बाबा के पास आकर बंद रेत की मुट्ठी खोली तो आप हैरान रह जाएंगे सुन के कि समस्त रेत के जो कण थे वो कीमती नगों में बदल गए, बहुत कीमती नगों में परिवर्तित हो गए। तो महाराज जी ने उन नगों को सब लोगों में बांट देने के लिए कहा, पर हब्बा जी ने यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। उनकी दृष्टि में महाराज जी के आगे नगों का कोई मोल नहीं था। यानी कि जिसे आप ये समझ लीजिए कि धन कुबेर जिन्हें मिल जाएं तो उन्हें धन की लालसा होना तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसा ही उन्होंने किया और आपने बाबा की आज्ञा से उन्हें दोबारा से गंगा जी में ही प्रवाहित कर दिया। तो यह थी आज की अद्भुत कथा। मैं आपको एक छोटा सा संदेश इस कथा के माध्यम से देना चाहूंगा कि जो भी बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी उन्हें दर्शन दें, उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, तो आप ये बात अवश्य याद रखिए कि यदि बाबा जी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपको किसी प्रकार की कोई भी लालसा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम कथा में कह चुके हैं कि जिसे धन कुबेर ही मिल जाए तो उसे धन से संबंधित किसी प्रकार की भी लालसा, इच्छा या लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वतः ही आपको वे सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। तो ये थी आज की अद्भुत कथा जो कि समापन की ओर आ चुकी है। आप सबको ये अद्भुत कथा कैसी लगी अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।